देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा होने के समय लगातार राजनीतिक जो बहसबाजी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता जरूर आई थी, लेकिन नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम है राहुल गांधी को लेकर। देखा जाए तो तमाम तरीके की जानकारियां यहाँ पर उनके जो लगे केस है उसको लेकर भी सामने आ रही है। पटना हाई कोर्ट में उन्होंने खुद याचिका डाली क्योंकि उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं होना। सबसे पहले 12 तारीख को हाजिर होना था, वो नहीं पहुंच पाए। उनके वकील अंशुल ने कहा यहाँ पर कि बिजी कार्य की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। अगली तारीख दे दीजिए, जो तारीख यहाँ पर 25 अप्रैल दी गई जो कल है, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पर खुद से याचिका दी यहाँ पर राहुल गांधी ने और याचिका की सुनवाई जल्दी होती नजर आएगी पटना कोर्ट में। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर कि राहुल गांधी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इन सब चीजों से, इन पखेड़ों से नहीं निकल पाते तो वो खुद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटाते नजर आएंगे। तो क्या माना जाए यहाँ पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट उनके लिए सुनवाई करेगा यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर, जो उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, जो अलग अलग जातियों को लेकर वो अलग अलग बयान देते नजर आए थे। तो ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर रहेंगे। अबरार मेरे साथ है। अबरार, सीधा सवाल यह है कि ये माना जा रहा है यहाँ पर कि राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं और यहाँ पर सुनवाई हो या ना हो, वो फिर भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते होंगे। तो क्या माना जाए कि अभी भी चिंगारी बची है राहुल गांधी में यहाँ पर मोदी सरकार को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की? देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे में घिरते चले जा रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो इस पूरे मामले पे जो उनको सज़ा दी गई है, अगर वो सज़ा चलती है तो 2024 का चुनाव निकल जाएगा। और इसलिए ही कांग्रेस पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी जो है सज़ा को अगर बात करें लेकर के तो 2024 तक अगर जाएगा और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाना और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबे समय तक खींचता है, तो इससे राहुल गांधी को ज़्यादा जल्दी जो राहत है वो नहीं मिल पाएगी। और 2024 तक अगर मामला चला गया धीरे धीरे तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बड़ा एक और आपसे छोटा सवाल यहाँ पर रहेगा। अगर देखा जाए कि राहुल गांधी पर जो निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी चुनौती बन गए थे मोदी सरकार के लिए, इसलिए सीधी सदस्यता रद्द करा दी गई। तो ये माना जाए कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी हो जाती तो यहाँ पर पीएम बनना बहुत आसान होता राहुल के लिए। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा होने के समय लगातार राजनीतिक जो बहसबाजी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद आज उस यात्रा को सब भूल चुके हैं। जो इम्पैक्ट लोगों पर छोड़ना चाहिए था वो नजर नहीं आता है, और ये एक बड़ी कमजोरी है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को फिर से चिंतन मंथन करने की जरूरत है, और यही वजह है कि अब जो है दूसरे भारत जोड़ो यात्रा की जहाँ तक सवाल है तो उसको लेकर के प्लान जरूर बनाया गया है, लेकिन देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस सजा होने के बावजूद भी उस यात्रा को करती है या नहीं। जी शुक्रिया अबरार। अब चलिए आगे की जानकारी आपको देते हैं कि यहाँ पर 2024 का समय राहुल गांधी के लिए कैसा रहने वाला है, उसको लेकर यहाँ पर कुछ खास भविष्यवाणियां की गई है। कुंडली में क्या कुछ है राहुल गांधी के, उसके बारे में चलिए आपको इंटरेस्टिंग बातें भी बताते हैं। चलिए फिर आगे बताते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से इनकार किया और ऐसे में पार्टी दूसरी संभावनाओं पर विचार कर रही थी। दरअसल 2014 से ही पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता और राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई बार सवाल भी उठे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का चिंतित होना जायज है, और अब जिस तरीके से लगातार मुसीबतें बढ़ रही है उसको लेकर तो है ही। इनका जन्म 19 जून 1970 को दिन में 2:28 पर नई दिल्ली में हुआ था। ऐसे में इनकी जन्म कुंडली ने उस वक्त तुला लगन 2 अंश पर और गुरु भी तुला राशि में 2 अंश पर उदित हो रहा था। इनकी कुंडली में प्लस पॉइंट देखे तो लगन वर्गोत्तम है और बृहस्पति भी वर्गोत्तम है। 7वें भाव याना कुंडली के 7वें घर में योग कारक शनि है और लगन का स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठा है।
इस शुभ स्थिति ने इनको एक उत्तम और राजघराने जैसा संपन्न परिवार प्रदान किया। अब देखा जाए तो राहुल गांधी की कुंडली में माइनस पॉइंट्स की बात करें तो उनकी कुंडली में चंद्रमा केम ध्रुव योग में फंसा हुआ है और इस दौरान के कारण वह संभव है कि कई बार दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं और अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे इनको नुकसान होता है। बुध ग्रह बुद्धि, परिपक्वता और निर्णय का ग्रह है जो इनकी कुंडली में 8वें घर में बैठा है। इतना ही नहीं, बुध इनकी कुंडली में सूर्य और शनि के बीच फंसा हुआ है। इस वजह से इनको कई बार ठोस निर्णय लेने में दिक्कत होती है और विरोधी इसका फायदा उठा जाते हैं। इसलिए इनको बेहद सतर्कता के साथ किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। हित शत्रु की परख में से भी ध्यान देने की जरूरत है। इनकी कुंडली में शनि नीच राशि में है और वैवाहिक जीवन के सुख का कारक ग्रह शुक्र पाप ग्रहों के बीच फंसा है, इसलिए इनके जीवन में गृहस्थी के सुख की कमी दिखती है। इनके साथ ही इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बताती है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाना इनके लिए बेहद कठिन है। इनकी कुंडली में वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिसंबर 2021 से 2024 तक इनकी कुंडली में राहु में गुरु दशा चल रही है, जो ठीक नहीं है। इस दशा के कारण यह अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे और कई बार गलत निर्णय लेकर अपना नुकसान करेंगे। इसमें 15 अक्टूबर से सूर्य जब तुला में आएंगे और केतु के साथ जुड़ जाएंगे, तब परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। 2024 में भी जब लोकसभा चुनाव होगा तब भी राहुल गांधी राहु में गुरु की दशा में चल रहे होंगे, जिससे 2024 में भी इनकी पार्टी को बहुत लाभ नहीं मिलेगा। अब ये जानकारी राहुल गांधी को लेकर सामने आई और हमारे सहयोगी ने भी अपनी राय यहाँ पर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए ये बात सच्ची है कि उनके लिए लगातार मुसीबतें बढ़ती ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि अचानक ही उनकी सदस्यता रद्द हो जाना और उसके बाद यहाँ पर तमाम तरीके के कयास लगना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करता है। अब थोड़ी सी बात कर्नाटक की कर लेते हैं कि कर्नाटक के रण में मंदिर के सहारे राहुल गांधी ने एंट्री ली है। अब उसको लेकर क्या जानकारी सामने है, क्योंकि सबसे पहले जो चुनाव है वो कर्नाटक के ही है। अब कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव है। राज्य की जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां के नेता रोड शो, रैलियां और सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने 23 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित किया और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन दिख इतना रहा है कि यहाँ पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि मोदी सरनेम को लेकर याचिका दायर की गई थी और अब उसमें यहाँ पर राहत मिल गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की प्रक्रिया तब पर रुकी रहेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को यहाँ पर एक बड़ा तोहफा मिलता नजर आया है हाईकोर्ट की तरफ से। और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो केस में पटना कोर्ट ने ये राहत दी है और तमाम तरीके की जानकारी हम राहुल गांधी को लेकर आपको दे चुके हैं। लेकिन इस पर अब अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।